हाय, आई एम देबू मिश्रा। आज हम आपको टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप पिछली वीडियो में टेंस की पहचान पढ़ चुके हैं। मैंने पिछली वीडियो में टेंस की पहचान इसलिए पढ़ाया आपको ताकि आपको टेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाए। ठीक है, कि टेंस को पहचानेंगे कैसे। मैंने उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ यही बताया है कि टेंस को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, हम चलिए पढ़ते हैं टेंस। आप देख रहे हैं कि जो ये टेंस है, टेंस मीन्स होता है काल और या तो समय। काल या तो समय दोनों एक ही है। ठीक है, चाहे हम काल बोलें चाहे तो समय बोलें। अक्सर होता क्या है कि जो समय होता है यह तीन ही होता है। जैसे कि मान लो आप ये बोलेंगे, यार मैं कल मैं प्रयागराज गया था। कल मैं प्रयागराज गया था। आज मैं घर पर हूँ। कल मैं सीतामढ़ी जाऊँगा। आई मीन कहीं भी एक जगह का आपने नाम ले लिया। ठीक है, तो आप बोले कि मैं कल प्रयागराज गया था, मतलब कि आप कल प्रयागराज गए थे, मतलब वो बात बीत चुकी है। बात क्या है, बीत चुकी है। ये एक समय हुआ है। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं कि मैं इसमें घर पर हूँ, मतलब ये दूसरा समय हुआ। फिर आप ये बोले मैं कल सीतामढ़ी जाऊँगा, मतलब ये तीसरी बात हुई। कि मतलब कि एक समय ये हुआ कि जो बीत चुका है, एक आपने बीते हुए समय के बारे में बताया, एक आप अभी के समय के बारे में बता रहे हैं, और एक आप बता रहे हैं ऐसे समय के बारे में जो आने वाला है। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि जो आने वाला समय है वो फ्यूचर में हो गया, और जो भी अभी अभी चल रहा है ये प्रेजेंट में हो गया, और जो बीत चुका है वो क्या हो गया, पास्ट में हो गया। तो समय तीन प्रकार के होते हैं। समय मतलब क्या, टेंस। समय मतलब क्या, टेंस। समय मतलब क्या, टेंस। और टेंस कितने होते हैं, तीन होते हैं, मतलब कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो बीत चुका वो पास्ट है, और जो चलेगा वो क्या है, फ्यूचर है। चलिए हम देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि दिस ईयर टेंथ, मतलब इस वर्ष, यदि मैं टेंथ में, इस वर्ष मैं किस क्लास में हूँ, टेंथ में हूँ, मतलब कि इस ईयर हूँ, बात भी हाल ही में चल रही है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस हो गया। बैक ईयर, पिछले वर्ष मैं 9 में था, मतलब बात बीत चुकी है, पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष मैं 12th में जाऊँगा। किस में जाऊँगा, 12th में जाऊँगा। अब ये समय ना ही बीता है और ना ही चल रहा है, बल्कि ये चलने वाला है, चलेगा, कुछ समय बाद चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष ना, तो ये जो नेक्स्ट ईयर में 12th में जाऊँगा, मतलब ये समय अभी चल रहा है, चलेगा, तो मतलब आपकी फ्यूचर की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक, प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस की नहीं, हालांकि पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं, लेकिन पहला हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक बात और ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं कि जो ये कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है ना, इससे हम इम इम परफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम परफेक्ट। चाहे तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलो, चाहे तो प्रेजेंट इम परफेक्ट टेंस बोलो। इम परफेक्ट मतलब आई एम इम, और परफेक्ट स्पेलिंग आपको पता है। इम परफेक्ट टेंस भी कॉन्टिन्यूअस को बोलते हैं। ठीक है, चलो हम पहला पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन। इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, क्योंकि कोई भी यदि नया व्यक्ति आपसे मिलता है तो पहला काम क्या होता है आपका, उसका इंट्रो लेना ना। तो देखो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। दिया है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं या कहे जाते हैं, कुछ भी। ठीक है, चलो। तो मतलब कोई भी वाक्य हो, उसका उसके अंत में यदि ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ कुछ भी आ जाता है तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। ठीक, अब इसमें एक बात ध्यान देना है, नोट। देखिए यहाँ पर लिखा है नोट। नोट नोट मतलब होता है विशेष, NOTE। नोट मतलब क्या होता है, विशेष। या तो विशेष कहिए, और या तो कह दीजिए कि ध्यान देने योग्य बातें। किसी भी प्रकार के किसी भी किसी भी प्रकार के टेंस में किसी भी प्रकार के टेंस में
हम मुख्यतः 3 प्रकार के वाक्यों की इंग्लिश बनाते हैं। 3 प्रकार के वाक्यों, केवल और केवल कितने प्रकार के वाक्यों की? केवल 3 प्रकार के वाक्यों की हम इंग्लिश बनाते हैं। किसमें? किसी भी टेंस में, कोई भी टेंस हो, केवल 3 ही प्रकार के वाक्य ऐसे होते हैं जिनका हम इंग्लिश बनाते हैं। तो आई थिंक आपको आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। ये नोट नहीं दिख रहा था ना, ये हो गया, अभी दिखने लगा कि किसी भी प्रकार के टेंस में हम मुख्यतः 3 प्रकार के वाक्यों की इंग्लिश बनाते हैं। देखिए, टेंस कोई भी हो, रहेगा तो वाक्य में ही ना, वाक्य में रहेगा तो कितने प्रकार के वाक्य आ सकते हैं, ऐसे कितने प्रकार के वाक्य आ सकते हैं, हमें ये पढ़ना था। तो मैंने बता दिया कि ऐसे 3 प्रकार के वाक्य केवल आएंगे। कौन कौन से, आगे देखते हैं हम। देखिए, पहला क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, हम हम टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और मैंने बताया था कि कोई भी टेंस हो, टेंस में 3 प्रकार के वाक्य आपको मिलते हैं। तो चलो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पढ़ते हैं और उसमें पहले प्रकारों का वाक्य करना सीखते हैं। जैसे कि पहला प्रकार इसमें कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस पहला प्रकार है, ठीक है। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस दिया, इसमें देखो 2 रूल दिया है। एक रूल फर्स्ट है कि यदि वाक्य का कर्ता, वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर नंबर एक वचन में हो, किस में हो? सिंगुलर नंबर एक वचन में हो, तो वहाँ उस कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। बल्कि मुख्य क्रिया के प्रथमावस्था, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं। ये पहला रूल था। दूसरा रूल देखिए क्या है कि यदि वाक्य का कर्ता बहुवचन, यहाँ क्या था? सिंगुलर नंबर था, यहाँ सिंगुलर नंबर था, यहाँ पर क्या है? बहुवचन प्लूरल नंबर में है, ठीक है, ध्यान देना। में हो तो उस कर्ता के साथ केवल मुख्य क्रिया की प्रथमावस्था का प्रयोग करते हैं। यहाँ ध्यान देना, प्रथमावस्था में यस या ईएस लगाएंगे जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर नंबर होगा। यहाँ पर क्या है? जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो केवल और केवल कर्ता के साथ केवल मुख्य क्रिया की प्रथमावस्था, केवल फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यस या ईएस नहीं लगाएंगे, ठीक है। और सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। देखिए दिया है ही, सी, इट और नेम, ये 4 हैं। ही, सी, इट, नेम के साथ क्या है? यम भी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाना, सिर्फ 4 के साथ, ठीक है। ये पहले रूल को फॉलो करता है। किस रूल को? पहले रूल को। जो ये पहला रूल है ना, इसके अकॉर्डिंग ये रूल है, ये वाला है, ठीक है। दूसरा है आई, वी, यू और दे, 4 है ना। इनके साथ क्या होगा? यम भी का फर्स्ट फॉर्म, यम भी का फर्स्ट फॉर्म, इनके साथ केवल और केवल, इनके साथ केवल केवल यम भी का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जो ये दूसरा वाला लिखा है आई, वी, यू, दे, ये दूसरे वाले रूल को फॉलो करता है। कि कौन से रूल को? दूसरे वाले रूल को फॉलो करता है कि आई, वी, यू, दे के साथ केवल यम भी का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अब देखो, दे के नीचे यहाँ पे लिखा गया है नेम, क्या लिखा है? नेम, NAME, और उसके बाद लिखा है मोर देन वन। तो एक बात ध्यान रखना कि अक्सर आपको पढ़ाया जाता है ही, सी, इट, नेम के साथ ये लगा देंगे, ये सिंगुलर नंबर होता है ना। आपको यही पढ़ाया जाता है कि ही, सी, इट और नेम ये सिंगुलर होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो नेम होता है ना, नेम, यदि वहाँ पर केवल एक नेम आता है, आई मीन वन नेम ओनली, जब केवल एक नाम आता है, एक नाम, तो सिंगुलर होगा। बट यदि मोर देन वन, एक से अधिक, इफ यू आर गेटिंग मोर देन वन नेम इन एनी सेंटेंस, देन दैट इज प्लूरल सब्जेक्ट। यदि आप किसी भी वाक्य में एक से अधिक नाम पाते हैं तो वहाँ पर वो सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं बल्कि प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, अब हमें दिख रहा है स्ट्रक्चर, हमें क्या दिख रहा है? स्ट्रक्चर दिख रहा है।
अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है समझना आपको। ये जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है STRUCTUR स्ट्रक्चर, जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर होता क्या है। जैसे कि सपोज कीजिए आपको कहाँ जाना है, कहीं भी मान लीजिए आपको जाना है और आपको रास्ता नहीं पता है कि आप किस रास्ते से जाएंगे, क्योंकि जब आपको रास्ता नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप भूल सकते हैं रास्ता, भटक सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं पहुंच पाएंगे, आप पहुंच जाएंगे लेकिन थोड़ा भूलने के बाद पहुंचेंगे, भूलने भटकने के बाद। तो देखिए स्ट्रक्चर का कार्य क्या होता है। स्ट्रक्चर का एक शाब्दिक अर्थ हम ये कह सकते हैं, थोड़ी सी समझ, कि आप जहाँ जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जहाँ जाना चाहते हैं बिना भूले भटके, बिना भूले भटके आप वहाँ पर अच्छे से पहुँच जाएं। ठीक है, आपको प्रयागराज जाना है तो आपको स्ट्रक्चर ये बताएगा कि सबसे पहले हमें इस जगह पे जाना है, फिर इस जगह पे जाना है, फिर इस जगह पे, फिर इस जगह पे, और फिर ये आपका प्रयागराज आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर यही बताता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि इस स्ट्रक्चर के जरिए आप हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे। या तो एक बात ये होगी, या तो दूसरी बात केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर इट लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे ETC। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हम देखते हैं एग्जाम्पल, क्या देखेंगे एग्जाम्पल। मैं श्याम को पीटता हूँ। एक बात, वन मोस्ट important thing that if you are getting any sentence before of you, first of all you have to do first of all you have to recognize the tense, letter sentence, letter subject, letter main verb and letter object। मतलब ये कि सबसे पहले आपको टेंस की पहचान करनी है, उसके बाद सेंटेंस की पहचान करनी है, उसके बाद सब्जेक्ट की पहचान करनी है, फिर ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है और फिर मेन वर्ब की पहचान करनी है। मेन वर्ब की पहचान आप पहले भी कर सकते हैं, थोड़ा ऑर्डर क्रम गड़बड़ हो गया। देखिए मैं श्याम को पीटता हूँ, तो पहला काम आप करेंगे टेंस को पहचानना। तो एक बात ध्यान रखिएगा, टेंस की पहचान हमेशा और हमेशा वाक्य के अंत से होता है, वाक्य के अंत से होता है। तो इसका अंत क्या है, ये हूँ दिया है, क्या दिया है, हूँ दिया है। हूँ मतलब मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है कि हूँ मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, हूँ मतलब क्या होता है प्रेजेंट टेंस। और उसके पहले क्या दिया है, ता दिया है। ता मतलब क्या होता है इंडेफिनिट होता है, ता मतलब क्या होता है इंडेफिनिट होता है। तो हूँ हो गया प्रेजेंट और ता हो गया इंडेफिनिट। तो जब हम दोनों को मिला देंगे, किसे किसे, हु को मिलाएंगे और किसे मिलाएंगे, ता को मिलाएंगे। जब दोनों को हम मिला देंगे हूँ और ता को, तो हूँ मतलब आपको पता है प्रेजेंट होता है और ता मतलब आपको पता है क्या होता है इंडेफिनिट। तो दोनों को मिलाकर ये कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो टेंस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, पहचानना। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि सेंटेंस पहचानना है कि सेंटेंस कैसा है। देखिए मैं श्याम को पीटता हूँ। अब जब सेंटेंस पहचानने की बात आए तो मैंने भी थोड़ा सा पीछे बताया था आपको कि सिर्फ 3 ही प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं, या तो अफर्मेटिव हो सकता है, या तो निगेटिव हो सकता है, और या तो इंट्रोगेटिव हो सकता है। तो इसमें देखिए कि नहीं दिया है, क्या नहीं, मैं श्याम को पीटता हूँ, नहीं नहीं दिया है, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस नहीं है। निगेटिव सेंटेंस वही होगा जिसमें नहीं आए। ठीक, अब देखिए क्या इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या मैं श्याम को पीटता हूँ, जी नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। मतलब ये इंट्रोगेटिव भी नहीं है। ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछा जाए वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है। ठीक, जब ना ही ये निगेटिव है और ना ही इंट्रोगेटिव है तो सिंपल सी बात है ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस भी पहचान चुकी। अब हम पहचानेंगे सब्जेक्ट। क्या पहचानेंगे, सब्जेक्ट। तो एक बात ध्यान रखना कि सब्जेक्ट को पहचानने के लिए, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए WH, अच्छा चलो नेक्स्ट अगले वाले पेज में
हम सब्जेक्ट को पहचानने के लिए, किसे पहचानने के लिए, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए WHO हु से प्रश्न करते हैं। किस में जोड़ते हैं, वो मेन वर्ब। मेन वर्ब में कौन, हु मतलब होता है कौन, मेन वर्ब में कौन जब जोड़ देंगे, जोड़ कर प्रश्न पूछेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। अब देखो जैसे पढ़ो, मैं श्याम को पीटता हूँ। अब बताओ, ये श्याम को मैंने कहा था मेन वर्ब में कौन जोड़ देना है, मेन वर्ब में क्या करना है, कौन जोड़ देना है। अब श्याम को कौन पीटता है, तो आप बोलेंगे सर मैं पीटता हूँ, मैं पीटता हूँ। तो आंसर क्या मिला, मैं मिला, क्या मिला, मैं। तो मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और स्ट्रक्चर कह रहा है कि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है, आई होती है, ठीक हो गया। फिर दिया है कि एमवी के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, एक बात ये हो गया। और या केवल एमवी का फर्स्ट फॉर्म, तो आप थोड़ा पीछे रूल पे ध्यान देंगे कि पीछे मैंने आई के साथ, किसके साथ, आई के साथ ये यहाँ है भाई, दिख रहा है, नहीं 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 दिख रहा है, चलिए ठीक है। आई के साथ देख लीजिएगा पीछे कि आई के साथ मैंने कहा था कि केवल एमवी का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते हैं। तो ये मतलब मेन वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो इसमें मेन वर्ब क्या है, पीटना, क्या है, पीटना। एक बात ध्यान रखना, मेन वर्ब को पहचानना कि मेन वर्ब हमेशा वाक्य के अंत में आता है। कहाँ पे आता है, वाक्य के अंत में। अब वाक्य के अंत का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर हूँ है, यहाँ ता है, तो ये ता हूँ मेन वर्ब हो गया, नहीं। ये टेंस की पहचान है, ता और हूँ ये टेंस की पहचान है। अब इन दोनों के पहले जो आए, जैसे पीटता है ना, तो पीटना मतलब क्या है, पीटना, यही आपका क्या है, मेन वर्ब। तो आई के साथ क्या लगेगा, बीट, क्योंकि मैंने पिछले वाले पेज में मैंने पढ़ा था कि आई के साथ क्या लगता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आई बीट, यहाँ तक हो गया। अब इसकी थोड़ा सा आगे आइए, ये क्या है, को की स्पेलिंग क्या होता है, टू। और को की इसे थोड़ा सा और ध्यान, क्या है, श्याम, श्याम की स्पेलिंग श्याम होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तुम मंदिर में पूजा करते हो। वही बातें यहाँ भी होंगी। टेंस को पहचानेंगे हम, टेंस की पहचान वाक्य के अंत से करते हैं। वाक्य का अंत कहाँ पर है वो आपको देखना है। देखो ये क्या है, हो मतलब होता है प्रेजेंट। ये क्या है, ते मतलब क्या होता है, इंडेफिनिट। दोनों को मिलाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। अब हम क्या करेंगे, सेंटेंस को पहचानेंगे। सेंटेंस तीन ही होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इन्हीं में से जो भी, इन्हीं तीन में से सेंटेंस आपका होगा। चलो हम पहचानते हैं। तुम मंदिर में पूजा करते हो, इसमें नहीं दिया है, नहीं दिया है मतलब नहीं नहीं दिया है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। देखिए थोड़ा सा इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तुम मंदिर में पूजा करते हो, जी नहीं। प्रश्न भी नहीं पूछा जा रहा है, मतलब कि ये इंट्रोगेटिव नहीं है। जब ना ही ये नेगेटिव है और ना ही इंट्रोगेटिव है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या है आपका, अफर्मेटिव है, ठीक है। तो हम चलो इसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। और मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट को पहचानने के लिए मेन वर्ब में WHO हु मतलब होता है कौन से प्रश्न जोड़ देते हैं मेन वर्ब में। तो यहाँ लिखा है कि तुम मंदिर में पूजा करते हो, तो मंदिर में पूजा कौन करता है, या हाँ कौन करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या मिला, तुम करते हो। मंदिर पूजा कौन करता है, तुम करते हो। तो आंसर क्या मिल गया, तुम। तो तुम आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो तुम की स्पेलिंग क्या होती है, यू होती है, क्या होती है, यू होती है, ठीक। तो पिछले वाले पेज में मैंने बताया था कि यू के साथ क्या लगेगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगेगा, या केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये आप पिछले पेज में देखेंगे। पिछले पेज की जो रूल लिखा था, रूल के नीचे मैंने लिखा था, रूल में भी बताया था और रूल के नीचे भी मैंने लिखाया था। तो यू के साथ वहाँ मैंने बताया था कि यू के साथ क्या होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, क्योंकि यू क्या है, यू जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट आई भी प्लूरल है, यू भी प्लूरल है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा। और मैंने बताया कि जो मेन वर्ब होता है वो वाक्य के अंत में आता है। तो यहाँ हो और ते ये क्या है, टेंस की पहचान है। और यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, पूजा करना, क्या, पूजा करना। तो यू हो गया सब्जेक्ट, यू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। मेन वर्ब है पूजा करना। पूजा करना क्या होता है, वर्शिप होता है। मैंने क्या लिख दिया, वर्शिप लिख दिया। फिर यहाँ तक हो गया। अब इसके पहले मे की स्पेलिंग क्या होती है, इन होती है। अब मे के पहले क्या है, मंदिर है, तो द टेम्पल, ये हो गया।
तीसरा देखेंगे, वह पेन से एक कविता लिखती है। मैंने लिखा कि वह पेन से एक कविता लिखती है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे क्या है। तो पेन से एक कविता कौन लिखती है, तो वह लिखती है। कौन लिखती है, वह लिखती है, तो वह मेरा हो गया सब्जेक्ट। और वह की स्पेलिंग क्या होती है, ही, सॉरी। यहाँ देख रहे हैं कविता लिखती है, तो मतलब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है सी। क्या लिखना है, सी। क्या रहेगा, सी रहेगा, ठीक है। तो वह की स्पेलिंग हो गया सी। और मैंने पिछले पेज में बताया था कि सी के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो और सी क्या है, सिंगुलर नंबर है। सी क्या है, सिंगुलर नंबर, इसीलिए सी सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं, ठीक है। तो सब स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, जो कि हमने सब्जेक्ट लिखा वह। अब स्ट्रक्चर कह रहा है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या तो यस या ईएस जोड़ेंगे, और या तो केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ेंगे। वो सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा, वो सब्जेक्ट की, वो आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है या मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लिखना है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सी है, और सी क्या है, सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या होता है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या तो यस जोड़ देते हैं और या तो ईएस जोड़ देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि मेन वर्ब क्या है, लिखना। मेन वर्ब क्या है, लिखना, ठीक है। तो लिखना की स्पेलिंग होती है राइट। क्या होती है, राइट, WRITE। लिखना की स्पेलिंग क्या होती है, राइट होती है। तो देखिए, लिखना की स्पेलिंग होती है राइट। तो अब ये देख रहे हैं जो सब्जेक्ट है आपका क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ मेन वर्ब में, ये जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब में या तो आप यस लगाएंगे और या तो आप ईएस लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने क्या जोड़ा है, यस जोड़ा है। क्या जोड़ा है मैंने, यस जोड़ा है, ठीक है। तो सी राइट्स। अब सी राइट्स हो गया, लिखना तक हो गया ना। अब लिखना के पहले क्या है, एक कविता। लिखना के पहले क्या है, एक कविता। तो एक कविता की स्पेलिंग लिखेंगे ए पोयम, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब से की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, विथ, और पेन की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, पेन, ठीक है। और देखेंगे नेहा घर पर खाना पकाती है। टेंस की पहचान पहला काम करेंगे, है मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, ती मतलब होता है इंडिफरेंट, तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस हो गया। अब सेंटेंस की पहचान करेंगे, देखो इसमें कहीं पर नहीं दिया है, नहीं, नहीं दिया है, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस नहीं है। देखो प्रश्न पूछ रहा है क्या, नेहा घर पर खाना पकाती है, नहीं, प्रश्न भी नहीं पूछ रहा है, मतलब ये ना ही निगेटिव है ना ही इंट्रोगेटिव है। जब ना ही निगेटिव है और ना ही इंट्रोगेटिव है, तो सिंपल सी बात हो गई हमारी, क्या है, अफर्मेटिव है। क्या है, अफर्मेटिव, ठीक है। तो हम इसे करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को पाने के लिए हम कौन से प्रश्न पूछते हैं। तो बताओ, घर पर खाना कौन पकाती है, सर घर पर खाना नेहा पकाती है। तो नेहा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो नेहा का हमने क्या लिख दिया, नेहा, ठीक है, दैट्स ऑल, ये नेहा हो गया। फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद मेन वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वो फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लिखेंगे, और या तो केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ये तो किस पे डिपेंड करता है, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। किस पे करता है, सब्जेक्ट पे, ठीक है। देखो, तो ये जो नेहा है, नेहा अकेली है, मतलब एक नेम है। एक नेम है मतलब क्या, सिंगुलर नंबर। और जब सिंगुलर नंबर है तो मेन वर्ब क्या है इसमें, पकाना। मेन वर्ब क्या है, पकाना, ठीक है। तो पकाना की स्पेलिंग क्या होती है, कुक होती है। क्या होती है, कुक होती है। तो नेहा सिंगुलर नंबर है, तो नेहा जब सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस दोनों में से एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या जुड़ा, यस जुड़ा। यस क्यों जुड़ा, क्योंकि जो ये मेन वर्ब है इसके लास्ट में क्या आया है, की आया है। क्या आया है, के। और के क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पर क्या जुड़ा, यह जुड़ा। यदि यहीं के की जगह पर क्या आता, वॉवेल आ जाता, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाता, ईएस जुड़ जाता, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। फिर देखते हैं, ये पकाते के पहले क्या दिया है, खाना। तो खाना के पहले मैंने फूड लिखा। अब खाना के पहले क्या है, पर है, पर के मैंने एट लिखा। अब पर के पहले क्या है, घर है, तो घर का मैंने होम लिखा। एक बात ध्यान रखना कि हिंदी से इंग्लिश बनाते समय स्पेशली एक बात ध्यान रखना कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर नेहा है, यहाँ नेहा है, यहाँ वो है, यहाँ पर तुम है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब लगे तो, यदि लगे तो लगा दीजिए, और यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रहा है तो सिर्फ सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ लास्ट में आइए, और फिर ऐसे 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 यहाँ तक चले आइए। हो गया आपका ट्रांसलेट, ठीक है। एक लास्ट है, उसे देख लेते हैं, रिया और सिया। अब जब हम यहाँ सब्जेक्ट की बात करेंगे, टेंस पहचानना आप जान चुके हैं। है मतलब होता है प्रेजेंट, ती मतलब होता है इंडिफरेंट, मतलब प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है।
और सेंटेंस पहचानना भी आप जान चुके हैं कि इसमें नहीं दिया है इसलिए नेगेटिव नहीं है, ना ही इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए इंट्रोगेटिव भी नहीं है। यदि प्रश्न पूछा जाता तो इंट्रोगेटिव होता और यदि नहीं दिया रहता तो नेगेटिव होता। ठीक है, तो हम करते हैं इसे। ये लिखा है रिया और सिया आंगन में फुटबॉल खेलती हैं। अब आप, मैंने कहा था सब्जेक्ट को पाने के लिए क्या करते हैं, कौन से प्रश्न पूछते हैं, किसे प्रश्न पूछते हैं, कौन से। तो बताओ कि आंगन में फुटबॉल कौन खेलते हैं, तो आप कहेंगे सर रिया और सिया खेलती है। कौन खेलती है, रिया और सिया। तो जो रिया और सिया होगी, जो आपकी क्या होगी, जो आपकी रिया और सिया होगी वही आपकी क्या होगी, सब्जेक्ट होगी। तो सबसे पहले हम लिख देंगे रिया एंड सिया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के लिखने के बाद मैंने आपसे कहा था या तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और या तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यह जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ रिया और सिया है। अब बताओ ये सिंगुलर नंबर है या प्लूरल। तो मैंने पिछले वीडियो में पिछले पेज में बताया था कि जब एक नाम आएगा तो क्या होगा, सिंगुलर नंबर होगा। जब एक से अधिक नाम आएगा तो क्या होगा, प्लूरल नंबर होगा। तो यहाँ पर देखो रिया और सिया दो नेम है, दो नेम मतलब क्या, प्लूरल नंबर। क्या है, प्लूरल नंबर। क्या है, प्लूरल नंबर। और जब प्लूरल नंबर होगा तो मतलब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होता है कि मेन वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, खेलना। क्या है, खेलना। मैंने बताया था कि मेन वर्ब हमेशा कहाँ पे आता है, लास्ट में आता है। तो खेलना की स्पेलिंग क्या होता है, प्ले होता है। इतना हो गया। अब यहाँ तक हो गया। अब ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, अच्छा खेलना के पहले देखो क्या है, खेलना के पहले क्या है, फुटबॉल है ना। तो प्ले की बात क्या लिख देंगे, फुटबॉल। अब फुटबॉल के पहले क्या लिखा गया है, मे। क्या है, मे। तो मे की स्पेलिंग इन लिखेंगे। अब मे के पहले क्या है, आंगन। तो आंगन स्पेलिंग क्या लिखेंगे, द यार्ड लिख देंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी हो सेंटेंस हो, हिंदी में दिया है, आपको उसे इंग्लिश ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे और यदि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग रहा है तो लगाइए। यदि नियम के अनुसार नहीं लग रहा है तो सब्जेक्ट लिखने के बाद एकदम अंत में चले जाइए और अंत से एक एक क्रम पीछे हटते चले जाइए, ऐसे ऐसे पीछे हटते चले जाइए। अंततः आप सब्जेक्ट के नज़दीक पहुंच जाएंगे और तब आपका सेंटेंस जो होगा वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। अब एक बात, अब मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने यहाँ पर आई के साथ बीट क्यों लगाया, इसमें यस या यस क्यों नहीं जोड़ा। आप जोड़ सकते थे। अब आप ये मत कहिएगा सर कि ये नियम है, ये नियम आया कहाँ से, मैं आपको कल की वीडियो में वो बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ यू के साथ वर्शिप क्यों आया, सर यहाँ पर यस या यस तो हम जोड़ सकते थे, नहीं हमने यहाँ पर यस या यस क्यों नहीं जोड़ा। तो आप ये मत कहिए सर क्योंकि ये ऐसा रूल है। फिलहाल रूल मैंने बताया है, लेकिन ये कैसे है, ये कैसे हुआ, यहाँ पर यस या यस क्यों नहीं लगा, ये कल बताया जाएगा। यहाँ पर यस क्यों लग गया, आखिर में, ये भी मैं कल बताऊंगा। नो रूल सिर्फ आपको आज के लिए समझाने के लिए बताया हूँ मैं। ये लगा क्यों, ये कल बताऊंगा। ये सारी चीज़ें, यहाँ पर यस क्यों लग गया और यहाँ पर क्यों नहीं लगा, ये चीज़ें मैं कल बताऊंगा। फिलहाल आपके लिए आपके लिए फिलहाल आपके लिए मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ एज ए होमवर्क। यदि आप कर सकते हैं या आपको आ गया हो समझ में तो आपसे ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें 4 रुपये देता हूँ, मैं तुम्हें 4 रुपये देता हूँ। तो इसे यदि आपको समझ में आ गया है तो इसे ट्रांसलेट ज़रूर कीजिएगा और ट्रांसलेट करके कमेंट में शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।